हॉरर स्टोरी हिंदी फीडे में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली कहानियां आपको मिल सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। रात का वक्त था। घोड़ा गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर भागी चली जा रही थी। उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम इनाया था। वो कोचवान से पूछती है, कोचवान अभी कितना टाइम लगेगा? कोचवान का जवाब था कि अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी। तभी घोड़े गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है और इनाया उस गाड़ी से बाहर आकर गिरती है। वहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो कोचवान से बोली, जल्दी से बग्गी ठीक करो, हम यहाँ से जल्दी से जाना चाहते हैं। तभी उन्हें एक साइकिल की आवाज़ आती है। वो देखती है एक बूढ़ा आदमी और एक औरत जो कि पीछे बैठी हुई थी। वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो आदमी आकर बोलता है, क्या परेशानी है? आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कोचवान बोलता है, हमारी गाड़ी का पहिया निकल गया है। तो वह आदमी बोलता है, इतनी रात में तो पहिया ठीक नहीं होगा, आप हमारे घर चलिए, हमारा घर पास में ही है। वो उनके साथ उनके घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि एक झोपड़ी है जो कि जंगल के अंदर है। उसके चारों तरफ दिए जल रहे हैं। वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो बूढ़ा आदमी उनको एक कमरे में बैठा देता है। वो खुद दूसरी तरफ चला जाता है। तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है और उनको देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर बूढ़ा बूढ़ी के पास रोने लगती है और बोलती है, मुझे वो चाहिए। इनाया ये सुनकर उस रूम की तरफ बढ़ती है। वो वहाँ देखती है वो लड़की उन दोनों से किसी चीज़ की जिद कर रही है, लेकिन वो उसे शांत रहने को बोल रही हैं। तभी उस बुढ़िया ने एक छोटा सा परिंदा निकाल कर देती है और बोलती है, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। वो बच्ची झट से उसकी गर्दन तोड़कर उसका खून पी जाती है। इनाया ये देखकर सारी बात समझ गई थी कि वो बच्ची उनका खून मांग रही है। इनाया अपने कोचवान से बोलती है और उसे सारी बात बताती है। वो दोनों वहां से भागने के फैसला लेते हैं, लेकिन सही मौके का इंतजार करते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है और बोलता है, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इनाया उसे डरते डरते बोलती है, जी बहुत भूख लगी है। और वो आदमी ना सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो दोनों उनके घर के पिछले हिस्से से निकलकर बाहर आ जाते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि वो घूमकर फिर से उसी झोपड़ी के पास आ गए थे। वो फिर से वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार उनको वो औरत एक पेड़ के नीचे अपने असली रूप में दिखाई देती है। वो बोलती है कि आज तुम यहाँ से बचकर कैसे जाओगे? तुम दोनों चाहे जितना भी भाग लो, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाओगे। यह सुनकर वो दोनों फिर से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो भागते हैं वो चुड़ैल उनकी गर्दन पकड़ लेती है और इनाया को उठाकर हवा में उछाल देती है। कोचवान इनाया को उठाकर वहां से भागने लगता है। तभी उसके सामने वही आदमी आ जाता है और वो उस कोचवान को एक जोरदार धक्का मारता है। वो दोनों जमीन पर मुंह के बल गिरते हैं। दोनों खून से नहा चुके थे। तभी वो बच्ची उनके पास आती है और इनाया का खून चाटने लगती है और जोर जोर से हंसती है।
इनाया उसे एक जोरदार धक्का देती है। वो वहां से भागने लगती है। इनाया बिना मुड़े भागती है, आगे की तरफ भागती है। तभी उसे कोचवान की आवाज आती है। वो देखती है कि उसके साथ का कोचवान वहां नहीं है और उसकी आवाज जंगल में गूंज रही है। इनाया वहां से बिना रुके घर की तरफ भागने लगती है। तभी वो देखती है उसके सामने कम से कम 10 लोगों की भीड़ थी। जैसे ही इनाया उनके पास पहुंचती है, इनाया के तीनों भाई और कुछ लोग साथ थे। इनाया उन्हें सारी बात बताती है। वो सब कोचवान की तरफ जाने लगते हैं और उसके साथ इनाया भी थी। वहां जाकर देखते हैं कोचवान बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है और उसके बदन में खून की कमी है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। वो सब उसे उठाते हैं, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था जो सब इनाया बता रही थी और उसे गांव की तरफ ले आ जाते हैं। कोचवान को जब होश आता है वो सारी बात उन्हें बताता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। इमरान गांव का एक मजदूर आदमी था। वो हमेशा अपने काम और बाकी वक्त बीवी बच्चों के साथ गुजारता था। इमरान का दोस्त मोहसिन, वो भी इमरान की ही तरह था। दोनों एक दूसरे का साथ भी देते थे और काम भी एक साथ किया करते थे। उन दोनों को एक फैक्ट्री का काम मिला हुआ था। वो दोनों उस काम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मालिक भी फैक्ट्री जल्दी खोलना चाहता था। इमरान ने मोहसिन से बोला, चल यार, काम जल्दी निपटा देंगे और आराम से काम कर लेंगे। वो दिन उन्होंने रात में काम करने का फैसला लिया और 10-15 मजदूर लेकर उस फैक्ट्री की तरफ निकल गए हैं। वो फैक्ट्री एक जंगल में थी। उनके साथ सभी लोग एक चाय की दुकान पर रुक गए। इमरान ने चाय वाले से पूछा, क्या तुम रात में भी चाय लगाते हो? उसने बोला, हाँ, मेरी दुकान पूरी रात खुली रहती है। फिर इमरान बोला, यहाँ से थोड़ी दूर हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप हमें वहाँ पर चाय लाकर दे देना। वो बोला, कौन सी फैक्ट्री? इमरान ने बोला, रोड के दूसरी तरफ। चाय वाला उसकी बात सुनकर सुन सा पड़ गया और डरते हुए बोला, भाई साहब, आप रात में वहां काम ना करें तो थोड़ा अच्छा ही है। सुना है वहां पर एक आदमी का कुछ टाइम पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से वहां कोई आता जाता नहीं है। लोग कहते हैं कि रात में वो आत्मा जो भी वहां से गुजरता है उसे मार डालती है। तब से वहां कोई आता जाता नहीं है। मैं कहता हूँ आप भी दिन में ही काम करना। मोहसिन बोला, आपको अगर चाय भेजनी है तो भेजना, नहीं तो हमें चाय का सामान दे दो, हम वहीं पर बना लेंगे, ज्यादा बातें मत बनाओ। वो चाय वाला भी मोहसिन की बात सुनकर चुप हो गया और सामान ले वहां से फैक्ट्री के अंदर आ गए और सब अपने अपने काम में निकल गए और अंदर से गेट बंद कर लिया। अभी काम करते हुए आधा घंटा ही हुआ था। उनमें से एक मजदूर वहां से निकला और वहां से निकलकर बाहर आ गया और टॉयलेट करने के लिए थोड़ी दूर चला गया। लेकिन काफी देर बाद वो चीखता चिल्लाता हुआ अंदर आया और मोहसिन ने उससे बोला, क्या हुआ है, क्यों चीख चिल्ला रहा है? उसने बताया कि एक आदमी उसके पीछे से आकर पकड़ रहा था, जो कि पूरी तरह खून से लथपथ था। मोहसिन ने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ है, कौन है, मुझे दिखाओ। तुम लोग कोई बाहर मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ। और ये कहकर मोहसिन बाहर आ गया और थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आया, वो बिल्कुल चुपचाप आकर गेट बंद कर काम करने लगा। तभी गेट पर एक जोरदार आवाज आई। इमरान जैसे ही गेट खोलने के लिए बढ़ा, मोहसिन ने उसे रोक लिया और बोला, कोई गेट नहीं खोलेगा। मोहसिन की बात सुनकर सब अपनी जगह पर जम गए। जो अभी इतना बहादुर बन रहा था, आखिर उसे हुआ क्या है, इतना क्यों डरा हुआ है? फिर इमरान के पूछने पर मोहसिन ने बताया, वो चाय वाला बिल्कुल सही बोल रहा था और आवाज भी अब बहुत तेज तेज आने लगी थी। इमरान ने गेट से बाहर झांक कर देखा तो वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है
जिसकी शक्ल पूरी तरह कटी फटी हुई है और वो पूरी तरह खून में नहाया हुआ है। यह सब देखकर इमरान भी डर सा गया और सारे के सारे मजदूर एक कोने में खड़े, जैसे उनको अब कोई बचा नहीं सकता। लेकिन इमरान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ से अभी बाहर नहीं जाएंगे। जैसे ही ये हमारे गेट से हटेगा, हम सब लोग अलग अलग दिशा में भागेंगे ताकि ये हमारा पीछा ना कर सके। ये सब सुन और हम सब उसी चाय वाले की दुकान पर मिलेंगे। थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। तभी इमरान ने सबको एक साथ लेकर भागने का प्लान बनाया। सारे के सारे एक साथ अलग अलग दिशा में भागने लगे, लेकिन इमरान को छोड़कर सब उस चाय वाले की दुकान पर थे। अभी सब इमरान की फिक्र में ही थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। तभी सबको दूर से वही आदमी आता हुआ दिखाई दिया और सब वहाँ से भागने को हुए ही थे। चाय वाला बोला, कोई कहीं मत भागना, ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये शनि मंदिर के अंदर की सीमा है, वो इससे आगे नहीं आ सकता। तभी दूसरी तरफ से इमरान भी आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इमरान बहुत जख्मी हालत में था। जैसे ही वो वहाँ आया, उसके कदम लड़खड़ा गए और वो ज़मीन पर गिर गया। सबने इमरान को उठाया और पानी पिलाया। उसने बताया कि जब वो सब अलग अलग दिशा में भाग रहे थे तो उसके पीछे आ गया था। भागते हुए कई पत्थरों और जंगली पेड़ों से टकराया, उसकी ये हालत हो गई थी। और बाद में मुझे एक सज्जन आदमी ने उठाकर यहाँ तक छोड़ा है। वो दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो आदमी उधर है, देखो वो जा रहे हैं। लेकिन जिधर इमरान अपने हाथ का इशारा कर रहा था, वहाँ पर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्होंने चाय वाले से पूछा कि क्या आपको वो दिखाई दे रहा है? लेकिन चाय वाला भी इस बात से अनजान था कि वो आदमी आखिर कौन है जो इमरान को यहाँ तक छोड़कर गया है। इमरान उस आदमी को दूर से ही शुक्रिया कर रहा था। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर होती है पूरी। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ।